उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने काला जादू तो नहीं कर लिया है। मेरे बिजनेस में मेरी 15 लोगों की टीम थी, 5 पार्टनर्स थे, रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हुआ, काफ़ी सारे, तो हार्ट ब्रेक हुआ। ओ माय गॉड, इट्स अ कम्प्लीटली पेन, क्योंकि इतने सालों का गार्बेज, इमोशनल बैगेज हम लेकर बैठते हैं हमारे अंदर, वो सारी चीज़ रिलीज होनी शुरू। टेक अ डीप ब्रेथ, मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स, सांसों को निकालेंगे 2 3 4 5, और लास्ट तक जो लोग रहेंगे उनको कुछ ज़बरदस्त सरप्राइजेस भी रहने वाले हैं। गिफ्ट, यस। ओ ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा। ओके जी, तो सबसे पहले तो आज हम स्वागत करते हैं ब्रेन पावर एक्सपर्ट और हीलिंग एक्सपर्ट दीपक जैन 2.0। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच अंकित जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए एंड बीइंग सो हम्बल। हम अभी ऑफ कैमरा बैठे थे, इतनी सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे थे, माय गॉड मेरी तो पूरी डायरी भर गई है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज कुछ बेहतरीन आने वाला है इस पॉडकास्ट के ज़रिए। बिल्कुल, मतलब मेरा भी वादा है कि ये पॉडकास्ट आपके चैनल का मतलब बेस्ट पॉडकास्ट रहेगा। इसमें बहुत सारा साइंस हम डिकोड करेंगे, कुछ स्टोरीज हम बताएंगे, और उसके अलावा जो मैं डेमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ उसमें बहुत मजा आएगा, और लास्ट तक जो लोग रहेंगे उनको कुछ ज़बरदस्त सरप्राइजेस भी रहने वाले हैं। गिफ्ट, यस। ओह ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अच्छा सर, हम लोग जैसे आप जानते हैं कि हम तो सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चलाते हैं, मैं सेल्स का बंदा हूँ, 15 सालों से सेल्स करता आ रहा हूँ, कराता आ रहा हूँ, सिखाता आ रहा हूँ। तो हमें तो सेलिंग और सेलिंग से रिलेटेड साइंस हम लोग जानते हैं, बट ये ब्रेन की क्या साइंस है, मेडिटेशन एंड क्या हीलिंग के ज़रिए सच में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आज तक नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले आप मुझे प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ब्रेन पावर की आप बात करते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी जब मैं आपके से मिलने आ रहा था। ब्रेन पावर इंक्रीज करने की आप बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। यस डेफिनेटली। हमारा जो ब्रेन है ना, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता बिल्कुल। है। मतलब ऐसा बोला जाता है आप जितना निकालना चाहते हो ना इससे, उतना आप निकाल सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट इसको निकालने का पावर लोगों को नहीं पता, उसकी टेक्निक्स नहीं पता, क्योंकि है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ कि ब्रेन और माइंड दोनों भी थोड़ा डिफरेंट है। ब्रेन मतलब हमारा जो फिजिकल एंटिटी, जो एक हार्डवेयर का काम करता है, कि जैसे ये ब्रेन दिखाई दे रहा है, राइट, इसके अंदर जो है खोपड़ी जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क। लेकिन मन जो है वो हमारा मन, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं। माइंड के दो प्रकार हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा मन है वो दिखाई नहीं देता है, वो सॉफ्टवेयर है। सोल है। यस, मतलब इसका नो, सोल इज डिफरेंट थिंग, दैट इज अ चेतना। बट जो हमारा मन है वो यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर चला रहा है, हम सोच रहे हैं वो सारा चीज़, लेकिन जो सारी फंक्शनिंग है वो हमारे ब्रेन में हो रही है। तो इसको हम लोग जो है माइंड से कन्वर्ट करते हैं, कि माइंड में ही हमारी सबकॉन्शियस माइंड खासतौर से, तो सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसे डेमॉन्स्ट्रेशन हम सीखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ को पकड़ के अगर रख ले, कोई इमोशन को, कोई मेमोरीज को, तो कितनी गलत बात है, और उसको कैसे रिलीज करना है। और गुड न्यूज़ ये है कि पिछले 9 महीने में हमने 50,000 से ज़्यादा लोगों को हमारे सबकॉन्शियस हीलिंग बूट कैम्प में लोगों को हीलिंग दी हुई है, और ऐसे रिजल्ट बहुत ही मैजिकल। ओहो हो, आपने क्या बात बोली, अभी मुझे एक चीज़ हिट हुई। आप कह रहे हैं कि पकड़ के रख ले, मतलब लिटरली कल मैं कहीं देख रहा था कि अगर मैं इस मग को पकड़ूं तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटे तक पकड़ूं तो शायद मेरा हाथ फ्रीज होने लगेगा, 1 दिन तक पकड़ूं तो शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी बड़ी हाथ में। तो पकड़ के रखना इज़ अ प्रॉब्लम, उस पेन को पकड़ के रखना। आहा, मज़ा आने वाला है। सर सबसे पहले तो मैं आई डोंट नो कि ये इंटर रिलेटेड है कि नहीं, बट क्या ये होपोनोपोनो टेक्निक क्या होती है? तो डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि ये एक हवाइन प्रेयर है जो 4 शब्दों से मेल है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बट इसके पीछे मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे अलाव करें, तो मैं थोड़ी सी अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, प्लीज़। क्योंकि मेरी लाइफ में कैसे आया। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सर कहानी से मुझे याद आया, मुझे अभी पता चला कुछ टाइम पहले, आई गॉट टू नो दैट यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर से आप बिलोंग करते हैं। कई सालों से आप ऋषिकेश रह रहे हैं। हाँ, ये 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल से, ये क्या कनेक्शन है? सबसे पहले तो सर कहानी से पहले ये बताइए। बिल्कुल। तो 2022 की बात है। 2022 में, 22 से 23 के पीरियड में मेरे लाइफ में जो एकदम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ एकदम बेस्ट,
तो वहाँ से थोड़ा डाउनफॉल में आए। तो बिजनेस में डाउनफॉल, रिलेशन में डाउनफॉल, मतलब हर तरह से बोलते हैं ना कि सारे दरवाजे बंद हो जाना, तो वैसा हुआ और एक धड़ाम से समझो मैं गिरा। तो बट वो डिविनिटी का ही प्लान था, यूनिवर्स का ही प्लान था, क्योंकि कुछ ऐसे प्लान्स हम लोग करते जो नहीं होते हमारे हिसाब से, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो आप, लेकिन जब उसके चले गए ना तो वो ऐसा थप्पड़ मारता है वो आपको जो गिराएगा। ट्रू। तो लाइक एन एग्जांपल, मैं बहुत ही ज़्यादा 3 महीने तक सीवियर डिप्रेशन में था। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने काला जादू तो नहीं कर लिया है। मेरे बिजनेस में मेरी 15 लोगों की टीम थी, 5 पार्टनर्स थे, रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हुआ काफ़ी सारे, तो हार्ट ब्रेक हुआ। ओ माय गॉड, इट्स अ कम्प्लीटली पेन, मतलब सीवियर डिप्रेशन में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वो हालत थी मेरी, मतलब लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो मैंने ये देखा अंकित कि काफ़ी सालों से मैं ये सारा नॉलेज जानता हूँ, सीखा हूँ, हर चीज़ बढ़िया किया है, इतने लोगों को सिखा चुका। उस समय भी मैंने ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी थी, बट फिर भी मेरे लाइफ में 5 ऐसे बैक टू बैक इंसिडेंट होने से मैं धड़म से गिरा और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो मेरे जैसा इंसान अगर डाउनफॉल में जा सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है और गलत थॉट्स ला सकता है, तो यार जो नॉर्मल पब्लिक है अपनी इंडिया की, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा। तो मैंने उस समय डिसीजन लिया कि अगर मैं यहाँ से ऊपर उठ गया ना, तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। और उसी बीच में मेरे पास आया हो ओपोनोपोनो। उसके पहले मैं हीलिंग जानता था, ईएफटी जानता था, काफ़ी और भी थेरेपिस्ट, लेकिन मैं प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं करता था जी। हीलिंग की खास तौर से। जी। कोचिंग तो मैं कई सालों से हूँ, 12 साल से कर रहा हूँ, राइट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट जब मेरे लाइफ में हीलिंग आया, पहली बार जब मैंने ये स्टोरी सुनी, जब मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर ह्यूलन की स्टोरी पूरा साइंटिफिकली, जब उन्होंने पूरा का पूरा मेंटल हॉस्पिटल को ठीक किया, मैं विश्वास नहीं किया। मतलब यार कैसे होता है, 4 शब्द बोलेंगे हो जाएगा, मैं बहुत लॉजिकल, मैं इंजीनियर, राइट, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकल। बट जब मैंने इसे प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, जब मैंने पहली बार आधा घंटा ईमानदारी से किया, आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी, क्योंकि इतने सालों का गार्बेज, इमोशनल बैगेज हम लेकर बैठते हैं हमारे अंदर, वो सारी चीज़ रिलीज होनी शुरू हुई। विद इन 3 मंथ्स के अंदर इतने सारे इमोशनल शिफ्ट आए, मेरी हैबिट्स में ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसी बीच में फिर मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ, पता नहीं था कैसे जाऊंगा, मतलब मैंने जस्ट डिसीजन लिया, नहीं यार अब बहुत हो गया, अब मुझे निकलना है यहाँ से। और जैसे मैं वहाँ, मतलब घर से मैंने बोला कि मुझे अभी जाना है, मुझे 1-2 साल दे दो मम्मी पापा, आई वॉन्ट टू कुछ बड़ा करना है, मुझे नहीं पता क्या करने वाला हूँ। मैं निकला, दिल्ली आया, दिल्ली से टीम ने कहा कि चलो दीपक जी चलो ऋषिकेश घूम के आते, गए हम लोग, और फिर क्या वहीं शिफ्ट हो गया मैं, और वहीं मन लगा रहता है। माय गॉड। और जो जो मैंने सोचा था, मतलब ये भी मैनिफेस्टेशन था अंकित भाई, कि जो जो मैंने सोचा था कि मैं जैसे जगह रहना चाहता हूँ, उसके पीछे वाटरफॉल होना चाहिए, वो है, सामने गंगा माँ होनी चाहिए एंड ऑल, नेचर होना चाहिए। तो माँ प्रकृति, आई लव इट, मुझे घूमना फिरना, नेचर में रहना, उधर मेडिटेशन करना, हीलिंग्स करना, आई लव इट। और जब मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर मैंने सोचा कि यार चलो इसको सिखाते हैं लोगों को। तो लोगों को सिखाना शुरू किया, पहले ही दिन में लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलने लगे। किसी का 10 साल पहले का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ, किसी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था, ग्रो हुआ, इवन सेल्स में भी ग्रोथ हुई, इवन हमारी कंपनी में खुद सेल्स में ग्रोथ हुआ, टीम भी हमारी फॉलो करती है, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। किसी का पैसा अटका पड़ा था, उससे रिलीज लोगों को मिला। बहुत सारी इमोशनल पैकेजेस जो थे, कुछ आदतें अटकी पड़ी थी, कई सालों पहले कुछ ऐसा ट्रॉमास था, वो निकलना शुरू। और अभी तक पिछले 9 महीने में 50,000 लोगों को हीलिंग दी। और अभी एक ही सपना है, 10 करोड़ लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाना है। हर घर की शुरुआत, सपना एक ही है। मैं बचपन में अपने नानी के पास पला बड़ा, तो नानी ने एक ही संस्कार दिए मुझे, राइट। सो जैन कम्युनिटी में जो संस्कार मिलते हैं, तो एक ही चीज़ मिली मुझे कि दीपक अगर तुझे कोई भी 1 रुपया देगा ना, तुझे 100 की वैल्यू देनी है, उस लेवल पे। तो कहीं ना कहीं फिर, सॉरी, कहीं ना कहीं मैंने फिर डिसीजन लिया कि इससे ज़्यादा लोगों तक लेके जाना है। और बस यही मिशन पे निकले अंकित भाई अभी हम। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अभी जब आपने ऋषिकेश वाला घर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया ना, आई वॉज रियली फीलिंग जेलस ऑफ यू। तो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ आपके पास। बिल्कुल, प्लीज कम। आपने बातों ही बातों में ना एक टेक्निक का नाम लिया, EFT थेरेपी है ये कुछ? हाँ प्लीज़ बताएं ना सभी को। बिल्कुल। तो EFT से शुरू करूँ या होपोनोपोनो से? होपोनोपोनो से। होपोनोपोनो से शुरू करते हैं। तो होपोनोपोनो जो है, उसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ, जो हर पॉडकास्ट में बता रहा हूँ मैं, और इसको भी थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, तो पॉडकास्ट जल्दी, मतलब जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं जल्दी रिलेट कर पाएंगे। सो होता ये कि 1980-90 के दशक का समय होगा, और डॉक्टर ह्यूलन करके एक पर्सन है,
और वो तो अभी शरीर छोड़ चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। बट उस समय पर 1980-90 के दशक में हवाई करके एक जगह है ओए, जो यूएसए में है, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, हवाई मेंटल हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल, राइट। तो वहाँ पर एक वार्ड था जहाँ पर सारे के सारे क्रिमिनल इल पेशेंट्स थे, जिन्होंने किसी ने कुछ दुष्कर्म किया, किसी ने कुछ संगीन अपराध किया, ऐसे लोगों को। और ऐसे ऐसे पेशेंट थे जिन्हें बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, इस तरीके से। और इतना ज़्यादा मतलब कि जितना भी स्टाफ था, जो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक लोग काम करते थे काउंसलिंग एंड ऑल के लिए, डॉक्टर्स काम करते थे, वो लोग 1 महीना 2 महीने के ऊपर नहीं टिक पाते थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, पूरा माहौल नेगेटिव था उस तरीके से। तो पता चला किसी को कि कोई हीलिंग देते हैं डॉक्टर ह्यूलन के बारे में एंड ऑल, तो वो आए, उन्होंने सारे पेशेंट्स की फाइल बुलाई, फाइल को पढ़ते और उसके द्वारा एक अपना जैसे कैबिन रखा और वहाँ पर बैठ करके हीलिंग करते, होपनोपनो करते, चैंटिंग करते कंटिन्यूसली। विद इन 3 महीने के अंदर ही जितने भी वहाँ पर क्या बोलेंगे पेशेंट्स थे, वो सारे लोगों का बिहेवियर शिफ्ट होने लगा। और उसी के साथ साथ जितने भी स्टाफ पहले मना कर देते, छुट्टी छोड़ लेते थे, चले भाग जाते थे, नहीं रहना है करके, वो और नया स्टाफ आ गया, और जो स्टाफ थे वो भी कंटिन्यू करने लगे। जितने स्टाफ की ज़रूरत है उतने मिल गए उनको, और वहाँ पर पूरा वातावरण बदल गया। और धीरे धीरे 6 महीना 8 महीना गुजरते गुजरते ऐसा हुआ कि जो उनकी डोज थी, जो दवाइयाँ खाते थे उतना, वो भी डाउन हुआ। बेड़ियाँ जो बांध के रखी थी वो भी छोड़ दी गई, क्योंकि उनका बिहेवियर शिफ्ट हो गया पूरा। और ऐसे उन्होंने 3 से 4 साल काम किया, और 3 से 4 साल के अंदर अंकित जी उस पूरा का पूरा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। पूरा पूरा जो वार्ड था वो बंद कर दिया गया। उसका रीज़न था कि कोई पेशेंट्स बचा ही नहीं था, ठीक हो चुके थे वो सारे लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, चैंटिंग किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी से मिले नहीं, किसी से 1-to-1 ऐसे काउंसलिंग नहीं करी, किसी को दवाई नहीं दी, किसी के साथ कुछ नहीं किया, बात ही नहीं करी। नहीं। अरे दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल, जब मैंने भी सुना एज ए लॉजिकल स्टूडेंट, तो मैंने बोला यार ये तो नहीं हो सकता है। बट जैसे कि इंजीनियरिंग का कीड़ा है, तो रिसर्च करना है यार, अपने को थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, और मैं उस समय ऐसे परिस्थिति में करूँ, करके देखते हैं, तो मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी, मेरे खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू किया। तो ये जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि पूरा पॉडकास्ट देखिए, काफ़ी डेमो भी हम लोग करेंगे, और इस मेथड को पूरा का पूरा डिटेल में प्रैक्टिस करेगा, बहुत ज़िंदगी बदलने वाले हैं। तो इसके बाद डॉक्टर ह्यूलन की एक आर्टिकल छपा, वो एक वर्ल्ड्स मोस्ट अनयूजुअल थेरेपिस्ट के नाम से फिर फेमस हो गया। अरे कैसे करते हैं व्यक्ति, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर उनसे काफ़ी इंटरव्यूज हुए, फिर एक पर्सन और मिले उनको, जो उनके स्टूडेंट बने, फिर उनके बिजनेस पार्टनर्स भी बने आने वाले समय में, किताबें भी उन्होंने लिखी, जिनका नाम है जोए विटाले। ओके, जो आई थिंक आपने सीक्रेट मूवी है उसमें भी देखा होगा उनको, राइट। तो जोए विटाले एक बहुत बड़े ट्रेनर है, कोच है, मेंटर है, हीलर है। तो उनके साथ जब उन्होंने भी पढ़ी उनकी स्टोरी, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। 1 साल तक बोले हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है, राइट, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन बार बार उनके पास वो आ रहा था, बार बार कहीं से किसी को पता चल गया। फिर उन्होंने वो, क्योंकि वो जो डॉक्टर ह्यूलन थे वो कहीं मिलते नहीं थे, वो एक से एकदम साधारण व्यक्ति। जब उनसे उनकी मुलाकात हुई, 1 घंटा बात हुई, जब उन्होंने समझा, उनका एक इवेंट था, 20-25 लोग आए थे, जब ये गए और इन्होंने खुद प्रैक्टिस शुरू करी, और जब देखा कि ये तो मैजिक है, ये तो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, उन्होंने किताब निकाली। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में समझना है तो एट जीरो, जीरो लिमिट्स और फिफ्थ फ्रेज, ये 3 किताबें पढ़ेगा, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग समझ जाएगा। इन्हीं की है वो तीनों किताब, यस, जोए विटाले की। जोए विटाले। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है, और जिस तरीके से बताया गया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर अभी तक कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो अटक जाती है मेमोरी, उसे क्लीन करने की काम है। तो जो अब हम बात करते हैं कि होओपोनोपोनो जो है एक क्लीनिंग मेथड है, इरेजिंग मेथड है, जो साफ सफाई करने का काम करता है। क्या साफ सफाई? हमारे मन में जो सबकॉन्शियसली बैठी पड़ी बातें हैं, कचरा बैठा है। यस, जैसे दिवाली में हम साफ सफाई करते हैं, द सेम काइंड ऑफ ये चीज़।
तो जब मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो सब कुछ बिखर गया था, धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड कर दी। आज बहुत अच्छी टीम है, जो मैंने सपना सोचा था जैसे जगह रहना, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड करना, और इवन ये पॉडकास्टिंग भी करना, कहीं ना कहीं ये मेरे क्लीनिंग का ही नतीजा है, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन का। तो आज मतलब मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ें एफर्ट नहीं डालना पड़ता, अपने आप ऐसी चीज़ें होती है एफर्टलेसली। बिकॉज जब हम अंदर से क्लीन करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो चीज़ें बदल जाती है। तो ये 4 शब्द सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करके जिंदगी बदल रही है। तभी तो 50,000 लोग हमारे प्रोग्राम में आए। इतने लोग कंटिन्यूसली एवरी डे हमारे से लोग कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। 4 शब्द फिर से एक बार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द। ये आप आई लव यू खुद को बोल रहे हो? हाँ, अब यूनिवर्स को यू कैन से दैट, राइट। अब जो भी हमारे लाइक एन एग्जाम्पल, पहले तो चैंटिंग ही हमें समझना है। हमारे माइंड में जो जैसे एग्जाम्पल 3 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी किसी के साथ जो अंदर हर्ट कर दिया आगे वाले को, तो जो हर्ट हो गया, जो इमोशनल बैगेज अंदर बैठा पड़ा है, भले ही वो उसका असर शायद हमें फिजिकल रूप में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अंदर पता है क्या कहानी चल रही है। यार उसने ऐसा कर दिया, तो उसने मेरा पैसा ले लिया, तो उसने मुझे चीटिंग कर दिया था, समथिंग लाइक दैट। तो इसको क्लीन करने का काम होपोनोपोनो करता है। तो कैसे करना है ये सवाल है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, उनकी जो फाइल थी, जितने भी पेशेंट्स थे, वो फाइल ली। अब जो जो उनको महसूस हो रहा था, यार ये इन्होंने गलत काम किया, उनको गुस्सा आ रहा, उनको सैड लग रहा, उनको हर्ट लग रहा, यार ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान, इतना ज़्यादा संगीन अपराध कैसे कर सकता है। तो जो उनको क्रिएशन हुआ महसूस, उसके वजह से उसको हीलिंग किया उन्होंने। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। इसमें बहुत सारी मेथड्स होती है, बट बेसिक से हम शुरू करते हैं। इसमें सिंपल है, दिल पे हाथ रखना है। मेरे साथ करिए अभी। दिल पे हाथ रखना है इस तरीके से, और बोलना है, हे डियर यूनिवर्स, हे डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर जाने अनजाने में मेरे से कभी कोई गलती हो गई होगी ना, मेरे से अगर कोई गलती हो गई होगी, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का इमोशनल बैगेज होगा, अगर मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई इमोशनल बैगेज होगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर आई देना। एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दैट्स इट। नाउ ओपन योर आइज। एवं जब हमने ये किया, तभी आपको आई फेल्ट समथिंग, राइट 30 सेकंड के अंदर, जस्ट 30 सेकंड। और जब हम इसको करवाते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा, पीपल क्राई लाइक एनीथिंग। वाओ, मज़ा आया। मैं आपकी नेक्स्ट वर्कशॉप में आ रहा हूँ। अभी से बुक कर लो मेरी सीट। राइट। वाह, क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपना पर्सनल अगर देखूं तो शायद कोई बैगेज, कोई छोटा मोटा बैगेज होगा कहीं पीछे, मुझे याद भी नहीं आ रहा है अभी। बट हाँ, बिजनेस ग्रो करने के मामले में मैं अभी 4 दिन पहले टीम के साथ बैठा था। हम लोग प्लान आउट कर रहे थे, चॉक आउट कर रहे थे, पूरे नंबर्स, फिगर सब कुछ लिख रहे थे, और देख रहे थे कि यार इस फाइनेंशियल ईयर में हम 2x कर लेंगे पक्का। राइट। अब आपसे मिलने के बाद लग रहा है उसको तो 10x करना है। बिल्कुल। 2x से काम नहीं चलेगा। इट्स ईजी। ओह, नाइस। तो मिलकर करेंगे सर। क्योंकि आपके जो आपके ही फील्ड में कई लोग ऐसे होंगे जो 100x पे भी होंगे। यस। तो हम सिर्फ 2x क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल ठीक। वी कैन डू द 10x। बिल्कुल अब ठीक। उसके रिलेटेड जो एनर्जी ब्लॉकेज हो रही है, हाँ। वी कैन डू द हीलिंग। अपनी भी कराऊंगा और पूरी टीम की कराऊंगा। बिल्कुल। एंड देन सी द मैजिक। यस। EFT थेरेपी के बारे में आपने जिक्र किया था। बिल्कुल। प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल। होपोनोपोनो जो है वो भी क्लियरिंग मेथड है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा और एडवांस में अगर मैं जाऊँ तो EFT है। तो होपोनोपोनो तो मेरे लाइफ में अभी आया, बट EFT को मैं 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसने मेरे मनी थर्मोस्टेट में, मेरी मनी की एनर्जी में, मतलब बिजनेस में बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया है। मतलब इन शॉर्ट में बताऊँ तो 2018-19 की बात है, जब मेरे पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन हो चुका था। सेकेंड हैंड बाइक में चलाता था, लाइफ में कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। वहाँ से आज इधर तक विद इन 10 to 15 डेज में हम उतना जनरेट कर लेते हैं। 15 से ज़्यादा की टीम है, बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल पर डेवलप हो चुका है, और हर चीज़ एफर्टलेसली हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रीडम। जैसे मैंने बताया मैं कहाँ रहता हूँ, कैसी लाइफ जी रही है, तो ये सारा जो चीज़ है ना अंकित जी, ये मैंने कहीं ना कहीं लिखा था, मैनिफेस्टेशन किया था, और जब मैंने इसमें हीलिंग्स डाल दिया तो चीज़ें बदल गई। तो अब सवाल आता है कि EFT है क्या? इसे बोला जाता है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। अच्छा। या फिर कोई कहता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो अब ये इमोशनल फ्रीडम, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इमोशंस को हील करता है, इमोशनल फ्रीडम।
तो अगर हमारे मन में जैसे कि एग्जांपल किसी के ऊपर बहुत सारा लोन है, जैसे आपके जो ऑडियंस है, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस, सेल्स, ये सारा कम्युनिकेशन, ये सब में, तो लाइक एन एग्जांपल माइंड में अगर बैठ गया, अरे मेरा सेल्स ही नहीं हो रहा, अरे मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो इसके लिए हम ईएफटी कर सकते हैं। वी कैन डू इट। होपनोपोनो तो करेंगे, जो मैंने बताया अभी आपको। ईएफटी इज वेरी पावरफुल। कैसे करेंगे? लाइक एन एग्जांपल, हमारे शरीर में डॉक्टर गैरी क्रैक कहते हैं, उन्होंने इसको पूरा फाउंड किया और बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए। सो गैरी क्रैक कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ शरीर दिख रहा है, ये फिजिकल बॉडी हुआ, वैसी एनर्जी बॉडी भी होता है, फिजिकल इमोशनल बॉडी जिसको हम कहेंगे, जहाँ से एनर्जी बहती है। और हमारे शरीर में जो भी हमारे मन में विचार रहते हैं, अरे यार मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, अरे यार मैं तो थोड़ा उस लेवल पे मुझे सेल्स नहीं आ रहा, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ अटके पड़ी चीज़ें, तो हमारे एनर्जीज में बॉडी के अंदर वो रुक जाती है और उससे टैप किया जाता है। तो हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये करिए मेरे साथ, फर्स्ट पॉइंट दिस, यस, इसको बोला जाता है कराटे चॉप, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद ये उंगली लेकर ऊपर क्राउन चक्रा पे, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर आँख के नीचे, फिर यहाँ पर, फिर दिस वन, फिर दिस वन। ऐसे और एडवांस भी होते हैं, बट अब बेसिक ले रहे हैं हम लोग। अब ये जो टैपिंग किया, जब आप टैपिंग कर रहे थे तो आपका माइंड, अरे वाओ क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है, राइट? जब हम टैपिंग करेंगे इसके साथ 3 स्टेटमेंट और आएंगे। लाइक अब मैं करके दिखाता हूँ। अब लाइक एन एग्जांपल, किसी के लाइफ में बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है, बहुत परेशान है, सेल्स नहीं आ रहा, परेशान है ना, सेल्स इज द बैकबोन, राइट? सो मेरा सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस में बहुत तकलीफ है, बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत करता हूँ, टीम को भी समझा के थक गया, समझ में नहीं आ रहा है, कस्टमर पैसा देता नहीं है, निकाल नहीं रहा है, व्हाटएवर, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ ग्रोथ करना, बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, मार्केट भी बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ट्राई कर ले बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे निगेटिविटी आ रही है। अब देखो, ये जो इमोशन है वो इंसान बराबर फील कर पाएगा, तो उसको जो फील हो रहा है उस सब कुछ बोल डालो, पूरी कहानी बता डालो। जब हमने ये बोला फिर बोलना है, लेकिन ये जो भी परिस्थिति है ना मेरे लाइफ में, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी है, एक कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैंने अट्रैक्ट किया है। बिकॉज वी आर, हमने सुना है अहम ब्रह्मास्मि, हम लोग ही वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, तो जाने अनजाने मैंने अट्रैक्ट किया है। लेकिन ये सारी परिस्थिति के बावजूद भी, ये जो प्रॉब्लम चल रही मेरे लाइफ में, बिजनेस की, सेल्स की, इसके बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और स्वीकारता हूँ। ये 2 स्टेटमेंट, आई लव माई सेल्फ और आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, दैट्स इट। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से रिलीज हो रही है। थैंक यू सो मच। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, दैट्स इट। ये मैंने बेसिक बता रहा हूँ 1 मिनट में। बिल्कुल। इसका पूरा एडवांस होता है, जो हमारा 3 दिन का बूट कैम्प होता है, उसमें आधा घंटे तक हम प्रैक्टिस करते हैं। इट्स वेरी पावरफुल। इसमें पर एक काउंटर क्वेश्चन है, प्लीज़ इफ़ यू मे अलाउ, कि जैसे इमोशनल फ्रीडम टैपिंग आपने सिखाई, एक बिजनेस ओनर है, उसके पास सेल्स की टीम बैठी हुई है, तो ये करने से शायद बेसिक था, शायद 3 दिन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस बिजनेस ओनर को सेल्स टीम, पूरी टीम का कराना चाहिए फिर तो ना, केवल वो करेगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि सेल्स तो उसकी टीम कर रही है। नहीं, वो भी पहले तो उससे शुरुआत होगी। क्योंकि जो ओनर है उसकी एनर्जी ही तो रिफ्लेक्ट कर रही है। यस। अगर लाइक एन एग्जांपल मुकेश अंबानी जी की एनर्जी अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो उनके अंडर में जो मेन पर्सन है वहां तक नहीं पहुंच, और फिर वो पूरा चेन है, राइट? द सेम थिंग, रतन टाटा को हम लोग इतना मानते हैं, उनकी एनर्जी एक विजनरी वाली थी, देने वाली थी, दूसरों के बारे में पहले सोचते थे, तो वही चीज़ है। तो एज अ ओनर है हम, तो पहले हमें क्लीनिंग करना है। हमारे मन में निगेटिविटी, देखो हम एक्शन नहीं ले पा रहे, एज अ ओनर होने के नाते हम एक्शन नहीं ले पा रहे, हमको पता है क्या करना है, लेकिन कई बार हम वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम डिले करते हैं, हम पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, या फिर टीम को उस लेवल पे हो सकता है कि निगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही, पहले हमें खुद की क्लीनिंग करनी है। ओहो, इज अ वेरी पावरफुल। तो पहले तो चैंटिंग कर डालो, आई एम सॉरी, मेरे बिजनेस में जो भी तकलीफ जा रही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर उसके बाद यही चीज टीम को भी बताओ। दीपक जी, अच्छा, लेट मी टेल यू, दिस इज नथिंग प्लान्ड। मुझे अभी अभी दिमाग में आया एक चीज़, दिस इज टोटल ऑर्गेनिक। मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, टोटल ऑर्गेनिक, कि
मैंने अपने लाइफ में, मैं इतने सालों से हम लोग सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरे साथ इन हाउस ट्रेनर्स हैं, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ बाय हार्ट। तो हम लोग सेल्स ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस ओनर से मिलते हैं, अलग अलग साइज ऑफ टीम को हम ट्रेनिंग देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 20% ऑफ द टाइम्स बिजनेस ओनर ना नेगेटिव है अंदर से, वो क्रिप कर रहा है। वो जैसे गेट बंद हुआ, अरे अंकित सर क्या बताऊँ, बहुत बेकार लोग हैं, मन करता है लात मारू देके, लिटरली वो ऐसी भाषा यूज़ करें। 20%, 80% आर गुड, पॉजिटिव है। तो जब वो उनको लेकर इतना नेगेटिव है, उसको तो सबसे पहले ये EFT टेक्निक करनी चाहिए, राइट। और फिर उनसे भी करानी चाहिए। बिल्कुल। और यही चीज़ कई सारे बिजनेस ओनर्स भी हमारे पास आते हैं, कई सारे एक अच्छे रिस्पेक्टेड पीपल भी हमारे पास आते हैं, जब उनको हम पूरा साइंस डिकोड करते हैं। और इवन ये रिसर्च है, एक बार रिसर्च हुआ कि 100 लोगों को लिया गया, उनको EFT प्रॉपरली कराई गई प्रोसेस, और देखा गया विद इन 15 मिनट के अंदर ही उनका जो कार्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है, राइट, और वो पूरे 24% तक रिलीफ हुआ विद इन जस्ट 15 मिनट्स। इतना पावरफुल है। हमारे कम्युनिटी में 50,000 जो लोगों को बताया, उन लोगों, कई लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो इमोशन रिलीज हुआ, इमोशन ठीक हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई, नींद प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आ पा रही थी, नींद की एक, अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक रिजल्ट बताता हूँ। एक पर्सन हमारे पास थे जिनका शोल्डर पेन था, वो दोनों हाथ ऊपर नहीं जा पा रहे थे, 12 साल से प्रॉब्लम, बहुत सारी फिजियोथेरेपी, ये दवाई वो दवाई सब लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, बाहर से ठीक कर रहे, वो अंदर प्रॉब्लम है, वो ब्लॉकेज, इमोशनल ब्लॉकेज, कई सालों से कुछ ऐसे इंसिडेंट थे, अटके पड़े थे। हमने हीलिंग कराया प्रॉपरली, 15 दिनों के अंदर ही, जो 12 साल का प्रॉब्लम था उनका 15 दिन के अंदर सॉल्व। उन्होंने खुद बताया कि मेरे जो शोल्डर नहीं जा पा रहे थे, हाथ पूरे ऊपर, अब ऐसा हाथ करके दिखाया उन्होंने, वी आर शॉक्ड, हेलो वाओ। ऐसे कई सारे रिजल्ट्स। किसी का पैसा फंसा पड़ा था, पैसा रिकवर हुआ, किसी का लाइक एन एग्जांपल, कुछ भी यानी कि इवन हमने खुद अपना बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि मेरे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा का लोन हो चुका था ऐसे कम उम्र में मेरे लाइफ में, वहाँ से चीज़ों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदलेगी। देखो, आप जैसे कह रहे हैं कि हमें एक्शन लेना है, स्ट्रैटेजीज बनाना है, बिजनेस ओनर टीम को बताएगा ये, लेकिन सेल्स वाला टीम पहले ही दिमाग में डाल रहा है कि यार ये तो मुझे पता है बात ही नहीं सुनेगा, ये तो मेरा हाई टिकट का प्रोग्राम लेगा ही नहीं, पहले ही माइंड में निगेटिव, और उसके बारे में आधे से ज़्यादा निगेटिव बोल दिया। और सिंपल सी बात है, इसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी जाकर इस पूरा पॉडकास्ट बन रहा है, आपकी मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, तभी हम आज कनेक्ट हो गए। बिल्कुल द सेम थिंग विद द क्लाइंट ऑल्सो, बिजनेस, ये रूम की भी एक एनर्जी है। एनर्जी। तो हर चीज़ आपने देखा होगा कि कोई ऐसे जगह जाते, कोई मंदिर जाते, कोई ऐसे पहाड़ों पे जाते, कोई जगह बैठते हैं तो वहाँ बहुत पीसफुल लगता है, एक एनर्जी वाइब्रेंट लगती है हमें। और कोई ऐसे घर में भी आप जाते होंगे जहाँ झगड़ा मस्ती होते रहता है, वो भले ही आप बाहर से अंदर जाने वाले हो ना, आपको ऐसा लगता है यार कुछ हुआ क्या है घर में, कुछ तो अलग महसूस हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। वाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बातों ही बातों में ना आपने अभी स्लीप का जिक्र किया। क्वालिटी स्लीप की क्या डेफिनेशन है? मतलब लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, आती है तो टूट कर आ रही है 10 मिनट, मतलब मैंने सुना है, काफ़ियों को सुना है, मैं रात को 1 बजे जाग रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था, सो नहीं पा रहा था। आई कैन नॉट रिलेट टू दिस, मैं थोड़ा बेशरम टाइप का आदमी हूँ, मैं एकदम सो जाता हूँ, मतलब आइज क्लोज करते हुए एकदम सो जाता हूँ। मुझे प्लीज़ जानना है, अपनी ऑडियंस के लिए जानना है कि स्लीप क्वालिटी को कैसे बेहतर करें कुछ। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही मतलब मैं कहूँगा पेन पॉइंट है आजकल लोगों का। सबसे पहली गलती, लोग रात को सोने के पहले हैबिट्स को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, आप देखो, रात को सोने के पहले लोग मोबाइल पे लगे पड़े हैं, रील देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन का भी प्रोग्राम है 2.0 का, रात उसमें हम हैबिट्स पे ही काम कराते हैं, उसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटी के लोग आते हैं। रात को सोने के पहले जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप बोलते हो, जो भी महसूस करते हो, जो भी पढ़ते हो, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती। तो रात को सोने के पहले हम मोबाइल के ऊपर लग रहे हो, मोबाइल का जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली हमारा जो मेलाटोनिन बना जाता है हार्मोन, उसको बनने नहीं दे रहे भैया, वो नींद ही नहीं ला रहा है। तो फिर नींद की साइकिल तो डिस्टर्ब होगी, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे मन में इतने सारे विचार चल रहे हैं। अब आप सोचो, अगर हम इतना पैसा कमा रहे, ग्रोथ कर रहे, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो भगवान ने हमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी नींद, चैन की नींद नहीं सो पा रही, तो वो पैसा क्या काम का बॉस। सही बात है लाइफ को अगर उस लेवल पे क्वालिटी नहीं बिता पा रहे जी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हीलिंग, हम लोग इसलिए रात को सोने के पहले हैबिट्स के ऊपर काम करवाते हैं, और खासतौर से हीलिंग्स इज़ वेरी वेरी पावरफुल। अगर रात को सोने के पहले अगर कोई इंसान हो ओपनो करता है या EFT करता है, और अभी हम ग्रेटिट्यूड पे आएंगे, अगर ये करता है तीनों प्रोसेस,
तो लाइफ में क्वालिटी स्लीप में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं, मैं सिर्फ 7 दिन बोल रहा हूँ। हाँ। एक पर्सन का रिजल्ट बताता हूँ, वर्षा जी जो बैंक में मैनेजर हैं, जो 9 साल से एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे, जो बहुत किसी को बता नहीं सकते थे, वो कुछ ऐसी घटना उनकी लाइफ में हो गई थी। उन्होंने हमें रिजल्ट शेयर किया कि मतलब 9 साल से पुराना ट्रॉमा, और कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से उनको नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटा से 1.5 घंटा लेडी वो सोती थी सिर्फ। कैन यू इमेजिन? बैंक में मैनेजर है, पैसा आ रहा है, सब कुछ है बढ़िया, लेकिन फिर भी वो उनकी ज़िंदगी में जंक फूड की आदत लग गई, डिप्रेशन आ गया उनको, बॉडी में वेट ज़्यादा बढ़ गया, सब कुछ हो गया। वो आए पहले दिन ही, आप बिलीव करोगे, पहले दिन ही जब वो हमारे पास आए, सिर्फ और सिर्फ पहले दिन ही 7 घंटे सोए वो। इतने हैप्पी थे, बोले उनकी मम्मी भी सोच रही कि कैसे सो गई है, इतने सालों से नहीं हुई, कुछ हो तो नहीं गया मेरी बेटी को, दिस काइंड ऑफ। और जब उसके बाद हुआ ये, आज उनको 3-4 महीना हो चुका है, पूरा डिप्रेशन ठीक हो चुका है, प्रॉपरली क्वालिटी स्लीप, उसके अलावा उनका वेट जो था 10 kg वेट कम हुआ। आज उन्होंने खुद की किताब निकाल डाली, किताब लिख डाली उन्होंने, आज वो दूसरों को भी हीलिंग देते हैं, और साथ ही साथ इतने मैजिकल रिजल्ट है, can't imagine। तो यही चीज़ है। नाइस। तो भाई आज के बाद फ़ोन नहीं देखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। साउंड क्वालिटी स्लीप के लिए फ़ोन नहीं देखना सोने से पहले, समझ में आया। आपने बताया हीलिंग करी तो लोगों को रिजल्ट्स आए। थोड़ा सा कुछ और बताएं हीलिंग में और क्या लोग कर सकते हैं, क्विक फिक्स टाइप। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डाइट के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि रात को सोने के पहले ऐसा बोला जाता है कि 8 बजे के बाद जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भैया, उसका काम है डाइजेस्ट करने का। करेक्ट। और हम लोग 10-10, 11-11 बजे खा रहे हैं और उसके तुरंत बाद सोने जा रहे हैं, तो नहीं काम चलेगा। जैन धर्म में तो बोला गया है। बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा सा क्योंकि मैं अभी बाहर रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने एक क्वालिटी चीज़ के लिए ध्यान रखा। सबसे पहले चीज़ तो कोशिश करना है कि 8 बजे के पहले खाना हो, और दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं रात को सिर्फ 60% फूड इंटेक करता हूँ। रात को 60%। 60%, लोग 120% करते हैं। मतलब भूख से कह रहे हैं आप Yes. 60। ओह, मतलब जो खाना आप जितना- खाते हैं ओके। उसका 50% 60% करो। रुका ही नहीं और जाता सर, हाँ, रुका ही नहीं जाता 50 पे। इट्स अ मेक हैबिट। हैबिट। नींद नहीं आने की भी तो हैबिट बनी ना, हाँ, तो नींद अच्छी लाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। True, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा अगर हमारा, जैसे मैंने एक और चीज़ किया है कि रात को समझ के चलिए 10 या 10:30 बज गया, उसी समय मेरा जो मोबाइल फ़ोन का है वो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। ब्लैक स्क्रीन मतलब कि उसमें कलरफुल नहीं आएगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है हमारा, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशंस निकल रही है उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो कलर्स है वो हमें और अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो हमारी नींद की साइकिल को भी, और ये पूरा रिसर्च है, इज़ अ वेरी पावरफुल। तो ये छोटे छोटे हैक्स है, अगर हम इसके ऊपर भी काम करते हैं तो चीज़ें बदल जाएगी। सिर्फ 7 दिन करके देखो, जो आपका टाइम है जो आप करते हो उसमें 1 घंटे पहले ही मोबाइल बंद कर दो, साइड कर दो, उसके बदले किताब पढ़ लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो, आप हीलिंग में हमारे साथ आते हो तो हीलिंग कर लो, और फिर देखो सिर्फ 7 दिन लगेगा अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल देने में। हम लोग 5 मिनट का फ्रेमवर्क्स भी देते हैं, अगर वो 5 मिनट का फ्रेमवर्क्स भी करते तो चीज़ें ऐसे ही बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएंगी। इस पे 1 मिनट और लगाना चाहूँगा। Please. मैंने आपको बताया आज मॉर्निंग में मुंबई से मैं लौटा हूँ वापस, तो वहाँ पर मैं काफ़ी नाइट्स के लिए मैं उधर था, काफ़ी दिन के लिए। एक दिन के लिए मैं अपने फ्रेंड के पास गया था, उधर ही एक रहते हैं फ्रेंड। तो 8 o'clock हम लोगों ने डिनर किया, ठीक है। उसके बाद हमने बिंज वॉचिंग करा, हमने टीवी देखा, बिकॉज रिलैक्स मूड में थे, फ्रेंड्स मिले हैं, बिंज वॉचिंग करा। रात के 12 बज गए थे। ही ऑर्डर्ड फूड, बोले अंकित डिनर करे बहुत टाइम हो गया, मुझे तो भूख लग रही है, एम्प्टी स्टमक मैं सो नहीं पाऊंगा। उन्होंने ये बोला अंकित मैं एम्प्टी स्टमक सो नहीं पाऊंगा। मेरी भी स्टमक हल्की हल्की एम्प्टी थी, मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट टेक इवन अ पोर्शन ऑफ इट, मैं एक बाइट भी नहीं लूंगा। तो ये तो उल्टा और नेगेटिव हो गया उनके लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है उस टाइम उनको खाली पेट सो जाना चाहिए था। हाँ, या फिर उस समय पर वो कोई सूप पी सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा सलाद ले सकते हैं, हाँ, समथिंग लाइक कुछ दैट, light बट ले वेरी लाइट, करेक्ट नॉट हैवी। करेक्ट। अगर हैवी लोगे तो पहली बात तो पूरा डाइजेशन गड़बड़, ये देखो, ये हमें ऐसा लग रहा है एक दिन से क्या हो रहा है, लेकिन ये हैबिट बन जाएगी हमारी, और इसी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा स्लीपिंग साइकिल अंकित जी हमारे कंसंट्रेशन साइकिल से कनेक्टेड है डायरेक्टली। फोकस, आप देखो अगर नींद प्रॉपर नहीं रही ना तो हम अगले दिन काम नहीं कर पाते, यस, फोकस नहीं लग पाएगा, प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं सकती है। इसलिए हमें हमारी स्लीपिंग साइकिल पे काम करने की ज़रूरत है आज के डेट में। ज़रूरत है। यस, आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन आया दिमाग में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कितने घंटे की नींद होनी चाहिए?
ये डिपेंड करता है कि बॉडी टू बॉडी, किसी के लिए आपने देखा होगा, जैसे मेरे मामा जी है, ठीक है, वो यूएस में रहते हैं, साइंटिस्ट है, ऑथर वगैरह है, तो वो 4.5-5 घंटे ही सोते हैं, बस बट वी इज़ वेरी एक्टिव। ओके। किसी के लिए 8 घंटे की नींद भी लगती है, तो इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी जो स्लीप है वो 4 घंटा होनी चाहिए। अब Quality, क्वालिटी स्लीप, अब उसके लिए ऑब्वियसली 6 घंटा तो सोना ही पड़ेगा, 6-7 घंटे इज़ वेरी पावरफुल, लेकिन क्वालिटी स्लीप हमारा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको नींद के रिलेटेड भी समय निकला है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत आलस आता है, हाँ पूरा ऐसे होता है। यॉर्निंग कर रहे हैं और लाइक दैट, प्रोग्राम चल रहा है, किताब पढ़े, बहुत आलसी है, बहुत आलसी है, या फिर बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न पता है क्या है? हमारे शरीर को 3 चीज़ें चाहिए, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर और तीसरा है न्यूट्रिशन। ये तीनों चीज़ अगर हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो हमारा बॉडी खुद को अंदर से खाने लग जाएगा, करेक्ट। डैमेज करेगा, और यही हो रहा है। और इसलिए हमें बार बार आलस आ रहा है, बार या, और जब हम यॉर्निंग करें तो आप देखो क्या करें, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो लेते हैं उससे। वेरी पावरफुल। तो इसके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ, इसको बोला जाता है कुंभक, इज़ वेरी पावरफुल। ये हर एक बिजनेस ओनर्स, कोई भी पर्सन इसको कर सकता है। 1 मिनट के लिए अगर करेगा, हर 2-3 घंटे में भी करेगा, सिर्फ 7 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। कैसे करना है, वेरी पावरफुल। इसको 2 टेक्निक बताऊंगा मैं यहाँ पर, ब्रीथिंग टेक्निक में। चलो तुम ध्यान से सुनो। सीधा बैठो अभी आप, ठीक है, वेट कम नहीं करो। नहीं बैठ जाओ उस पे। अभी हमें क्या करना है, चालू करो ना। सो हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन, ये पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो हमारा शरीर खुद को डैमेज कर देगा, और यही हो रहा है आज के डेट में। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना है, वेरी पावरफुल है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। अब कैसे लेना है, मैं उसको भी टेक्निक बताता हूँ। दोनों हाथों को ऐसा करो, पूरी धीरे से, मुंह से सांसों को छोड़ो, दोनों हाथों को ऐसे करते हुए। अब फिर से एक और बार, एक और बार लो, अभी जब आपने ये किया तो शांत लग रहा होगा। अरे सर यही कराते रहो बस, मजा आ रहा है। यही कराते रहो, यू आर फीलिंग गुड। Yes. द सेम थिंग, अब ये हमने ये किया, 1 मिनट करो बस इसे, आप देखोगे इतना शांत लगेगा। इसमें क्या करना है, नाक से सांस लेना है और महसूस करना है कि एनर्जी अंदर से पूरे बॉडी में जा रही है। और जब हम मुंह से सांस निकाले तो इमेजिन करना है कि पूरी निगेटिविटी बाहर फेंक दे रहे हैं। नंबर 1, ये 1 मिनट कोई भी कर सकता है। नंबर 2, इसमें अब हमें क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड छाती पे, कोई भी कर सकता है, राइट हैंड नाभि के पास। अब इसमें 5 सेकंड में सांस लेना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर 5 सेकंड छोड़ना है, फिर होल्ड करना है। मैं करके दिखाता हूँ एग्जांपल। रिलैक्स, मतलब हमने क्या किया, अभी हम करेंगे 5 सेकंड में सांस लेना है, होल्ड करना है, 5 सेकंड, 5 सेकंड छोड़ना है, देन अगेन होल्ड। वी विल डू इट। बाकी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं इन्हें भी श्योर श्योर श्योर, प्लीज प्लीज गो फॉर इट, अभी की अभी, राइट नाउ। अभी के अभी। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, टेक अ डीप ब्रेथ। मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, सांसों को निकालेंगे, 2 3 4 5, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इट्स वेरी पावरफुल। अब बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया, 5 सेकंड में सांस लिया, तो जब हम सांसों को लिया और जब होल्ड किया तो सांसें गई कहाँ, सांसें हमारे पूरे बॉडी में जा रही है। 5 सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कराता हूँ, जब थोड़ा और एडवांस होता है तो 5 सेकंड में सांस लेना है, 20 सेकंड होल्ड करना है, 20 सेकंड, और 10 सेकंड में सांसों को धीरे धीरे छोड़ना। ये प्रैक्टिस के बाद आएगा, बट इट्स अ वेरी पावरफुल।
और जब हम ये ब्रीथिंग करेंगे आप देखोगे सिर्फ 7 दिन करेगा कोई भी, और इसको हर 2-2 घंटे में करना है, कभी भी कर सकते हैं, हर 2-2 घंटे में करना है, सिर्फ 7 दिन करना है। तो मोबाइल में अलार्म लगा लो हर 2-2 घंटे का, और 1 मिनट का करना है प्रोसेस। और जब ये 7 दिन करेंगे उनकी स्लीपिंग साइकिल में इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा, वो खुद कहेंगे कि अंकित जी थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। और वाह, लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं, बेसिक भी नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न है पिल खा रहे हैं। यस, और वो डिस्टर्ब कर रहा है लॉन्ग टर्म में हाँ, पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, वो मुझे गिफ्ट का याद आया, व्यूअर्स के लिए कुछ गिफ्ट है, वो है ना एंड में? बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है, मज़ा आने Awesome, वाली है, awesome. दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड आपने इस्तेमाल करा एक वर्ड, मैं ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, फॉलो करता हूँ, बट अभी आपके मैं शब्दों में सुनना चाहता हूँ क्या है ग्रैटिट्यूड और कैसे इसको फॉलो करें। इसको मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी पॉडकास्ट हुए उसमें इस पे मैंने डिटेल में बात नहीं की है। और इवन हमारे कम्युनिटी में भी ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा ही महत्व है, राइट, जियो और जीने दो। सो अभी हम समझते हैं ग्रैटिट्यूड क्या है, तो इसको अलग अलग शब्दों में समझाता हूँ। ग्रैटिट्यूड इट इज़ द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर डिज़ायर। एक पुल है आपके और आपके सपनों के बीच का, ओके। इज़ अ वेरी पावरफुल। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे लाइफ में जैसे मैंने हीलिंग के बारे में बताया, ग्रैटिट्यूड को मैं पिछले 12 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और इसने मैजिक क्रिएट कर, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं 108 बार ग्रैटिट्यूड चैंटिंग ना करता हूँ। 108? यस। ओह। अब कैसे, कितनी सारी चीज़ें हैं अंकित जी हमारे पास जिसके लिए हमें धन्यवाद ओह देना यस, है। ओह यस। प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा ध्यान उन चीज़ों पे जाता है जो हमें हमारे पास नहीं है, और प्रॉब्लम वहीं खड़ी हो गई। तब कंप्लेंट आएगा, तब नेगेटिविटी आएगी, हर चीज़ आएगी। तो हम लोग एक एक्टिविटी कराते हैं, मैं एक एक्टिविटी कराता हूँ लोगों को, सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को एक पेज लेने के लिए बोलता हूँ। इवन अभी भी कर सकते हैं, अब भी तुरंत रिजल्ट दिखेगा। प्लीज प्लीज गो फॉर इट। गो फॉर इट। एक पेज लो, अपने आप से पूछो मेरे पास मेरा ध्यान किन किन चीज़ों पर ऐसा है जो नहीं है मेरे पास। नहीं है। मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए उतना नहीं है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, कई सारी निगेटिव चीज़ें आ जाएगी। गवर्नमेंट ऐसी है, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ चीटिंग कर दिया, मेरे बच्चे ऐसे हैं, इज समथिंग लाइक दैट। आपका दिमाग देखोगे सिर्फ 5 मिनट में पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। यार मेरे पास इतना कुछ नहीं है, आपको लैक फील होगा। अब दूसरे पेज में देखो आपके पास क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूं, जब आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा जो नहीं है, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। और जब आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा जो है, तो जो आपके पास नहीं है ना, वो भी आने लगेगा। ओह शिट। दैट्स वेरी पावरफुल। और ये बिजनेस में भी किया जा सकता है, हेल्थ में किया जा, हर एक एरिया में। मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ मैं। लाइक एन एग्जाम्पल, अब हमारे पास, आपके और मेरे पास दोनों आंखें हैं। कितने सारे ऐसे लोग होंगे पूरे वर्ल्ड में जिनके पास आंखें नहीं है। वी नीड टू बी ब्लेस्ड फॉर दिस। हमें इसके लिए धन्यवाद देना है। हमारा ब्रेन, बुद्धि काम कर रहा है। कितने सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जिनका बुद्धि काम नहीं करता है। आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। हमारे दोनों हाथ इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारा बॉडी काम कर रहा है, आज खाना खाने मिला आपको। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज का खाना नसीब नहीं होने वाला है। वी आर ब्लेस्ड। हमें पानी आज मिल रहा, आज से 10, 15, 20 साल के बाद शायद जितना पानी स्वच्छ मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा बॉस। तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। तो मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, एक मंत्र है, समझ के चलिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। जैसे कि अभी हमने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसमें भी मंत्र है, राइट, थैंक यू। बट इसमें थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। मेरे जीवन में हर चीज़ के लिए धन्यवाद। एब्सोल्युटली। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो अच्छा नहीं हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज़ मैं इसमें ऐसा करता हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरी सांसें चल रही है उसके लिए धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास एक कपड़े हैं पहनने के लिए, उसके लिए ग्रेटफुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं एक अच्छे जगह पर रहता हूँ, उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, फ्रीडम दिया खास तौर से, और बोला कि दीपक तू जो करना चाहे कर, उसके लिए थैंकफुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरा ऑटोमेटेड बिजनेस है, इतने अच्छे से चल रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, अभी अंकित जी के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जो हज़ारों लाखों लोगों तक ये पॉडकास्ट जाएगा, लोगों के लाइफ में बदलाव लाएगा, उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ये मदर अर्थ के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमें कितना कुछ दिया, पानी दिया जा रहा है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, इतना सब कुछ, बट हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। आज धन्यवाद देते हैं हम इसको 108 बार ऐसे ही।
108 बार। कितनी सारी चीज़ें जिसके लिए धन्यवाद देने की ज़रूरत है अभी। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और इसमें अगर वाटर हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का तड़का लगा दिया, चीज़ें बॉस गेम बदल जाएगी। तो दीपक भाई, दो बड़ी चीज़ें अभी रह गई हैं, बहुत बड़ी चीज़ रह गई हैं अभी। एक तो मैनिफेस्टेशन, उससे पहले वाटर हीलिंग। क्या वाटर हील कर सकता है? प्लीज़ इस पर थोड़ा सा डेमो चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि या पानी को चार्ज करके हमारी हेल्थ को ठीक किया जा सकता है? पानी को चार्ज करके रिश्ता सुधारा जा सकता है? पानी को चार्ज करके करियर बिजनेस में ग्रोथ पाई जा सकती है? पानी को चार्ज करके पैसा भी अट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या तो बात कर आंसर है यस, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर मसारू इमोटो करके एक साइंटिस्ट है, उनका आर्टिकल आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो विल गेट आइडिया। उन्होंने रिसर्च किया पानी के ऊपर 15-20 साल, उसकी उनकी किताबें भी हैं, द हिडन मैसेजेस इन वाटर। उन्होंने पानी के सैंपल्स के ऊपर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, क्रेजी एक्सपेरिमेंट। मैं आपको कुछ बताता हूँ। पानी लिया और पानी में समझ के चलो थैंक यू लिख दिया एक इसमें बॉटल के ऊपर, एक इसमें लव यू लिख दिया, एक इसमें हैप्पी लिख दिया, पॉजिटिव अफर्मेशन, और दूसरे इसमें समझ के चलो किसी और पानी में आई हेट यू, यू आर मैड, दिस काइंड ऑफ ऐसे निगेटिव स्टेटमेंट। और देखा गया उसके क्रिस्टल्स को मतलब माइक्रोस्कोप में चेक किया गया, तो जो थैंक यू था वर्ड, उसके बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल पाए गए। थैंक लव यू का क्रिस्टल बहुत पावरफुल पाया गया, प्योरिटी का क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल। और वो जो दूसरे शब्द थे ना, सैड यू, आई हेट यू, आई इग्नोर यू, समथिंग लाइक दैट, उसके क्रिस्टल बहुत डाउन पाए गए। और ये सारा इम्पैक्ट सिर्फ पानी पे नहीं, ये सारा इम्पैक्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट डाले हुए गूगल के ऊपर, मैंने एप्पल पे किया। मैंने घर में जो राइस बनता है उसको लिया और उसको एक जार में रखा। मैं आपको इवन बताता भी हूँ, आप समझ लेना। 21 डेज़ का एक फ्रेमवर्क, कोई भी करके देखेगा उसको रिजल्ट तुरंत दिखेगा। 21 डेज़ के लिए राइट, एक पानी मतलब क्या बोलते हैं, राइस लो, उसको इसमें रख दो जार में, कच्चा कांच के राइस? ग्लास में। कच्चा राइस? नहीं, रॉ? पका हुआ, पका हुआ। पका हुआ राइस, ठीक है, तभी तो समझेगा वो। तो पका हुआ राइस लो, उसमें रख दो, जार बंद कर दो, और उसमें लिख दो एक इसमें आई लव यू, थैंक यू, पॉजिटिव चीज़ें, और एक इसमें लिख दो आई इग्नोर यू, आई हेट यू, यू आर मैड, यू आर, ये समथिंग लाइक दैट, निगेटिव चीज़। ठीक है, अब दोनों को कुछ नहीं करना है, रोज मॉर्निंग में उठने के बाद ये वाला जार लो, उसको पकड़ो, या फिर देखते हुए भी उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, और जो दूसरा जार है उसको जी भर के जो गालियां देना है, निगेटिव विचार निकालना निकालो। सिर्फ 21 डेज में लोगों ने किया। ये जो थैंक यू आई लव यू वाला था, उसका जो वाइट वाला जो राइस था, वो जैसे का वैसा रहा, इवन कुछ उसमें फंगस वगैरह नहीं लगा। और जो दूसरा वाला था, उसमें पूरा का पूरा रेड, मतलब सॉरी, ब्लैक येलोइश पूरा आ गया, और उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई, इससे ड्रेन हो गई एनर्जी। इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो हमारे विचार, इवन आपने सुना भी होगा, तारे ज़मीन पर एक मूवी है, आमिर खान कहते हैं उसमें, एक आइसलैंड सोलोमन आइसलैंड करके जगह है, वहाँ पर बोला जाता है कि जो पेड़ होते हैं उसे अगर जी भर के तुम गालियाँ दो, मुरझा जो जाता है, उसको जी भर के कुछ ना कुछ कहो, कुछ देर के अंदर वो अपने आप गिर जाता है। और ऐसा पता है, हमारे तरफ एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ हमारे कम्युनिटी में, राइट, जिन्होंने मुझे शेयर किया कि एक पर्सन का समझ के चलो एक पेड़ था, उनके पेड़ में फल नहीं आ पा रहे थे कई सालों से। उन्होंने प्रॉपरली वाटरिंग की, जो मैं चार्जिंग वाला बताऊंगा अभी, और उसके अलावा होपनोपोनो चैंटिंग कंटिन्यूसली की। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने के अंदर, जो पिछले कई सालों से नहीं आ रहे थे, 3 महीने के अंदर उसके जो पेड़ है उसमें जो फ्रूट्स है वो निकलना शुरू हो गए। इट इज़ वेरी पावरफुल। और इवन आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो खेती जो करते हैं उसके पहले मेडिटेशंस करते हैं। जब भी हम खाना बनाते, कई सारे हमारे भी क्या बोलते हैं, कम्युनिटी में सब हमने एक्टिविटी हैबिट्स डलवाई कि जब खाना बनाते उसके पहले चार्जिंग करो, मेडिटेशन करो। इज़ वेरी पावरफुल। सो पानी को, आपका सवाल आएगा चार्जिंग? पानी को कैसे चार्ज करना, पानी से हेल्थ कैसे ठीक करना। बिल्कुल। तो ये डेमो मैं आपको देना चाहता हूँ। हेल्थ, रिलेशन, एवरीथिंग। हर चीज़, एनीथिंग। सो लाइक एन एग्जाम्पल, अब मेरे सामने ये बॉटल है, ठीक है, अभी कांच की बॉटल है या जो भी बॉटल है, आप ले लो एक बॉटल, ट्रांसपेरेंट भी रहेगी, कलर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, इसमें ले लो। अब इसमें आप बेसिक भी बता दो, एडवांस भी। अब ये बेसिक समझ के चलो रखा। अब हम लोग सबसे पहले अभी करेंगे एक एक्टिविटी, दोनों हाथों को उनके जैसा रब करो और एनर्जी लाओ। अब आंख बंद करके दोनों हाथों को दूर लेके जाओ, और अब देखो दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक ऊर्जा है। दोनों हाथ एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, और करीब आ रहे हैं, और करीब आ रहे हैं,
और करीब आ रही है, एक मैग्नेटिक ऊर्जा आपको महसूस हो रही है दोनों हाथों के बीच में। और करीब लेकर आओ, और करीब लेकर आओ, और करीब, दोनों हाथ एक दूसरे से चिपकने वाले, और करीब लेकर आओ। और महसूस करो दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी को महसूस करो। यू फील दैट, आपको एक एनर्जी महसूस हो रही है। अब उसको इस तरीके से राउंड हल्का सा करो, यू विल फील दैट वाइब्रेशन। अब देखो क्या महसूस हुआ। यस, सम एनर्जी वाज देयर, सम एनर्जी, बट ये क्या है, ये एक फ्रिक्शन था, जो फ्रिक्शन हमने क्रिएट करा कुछ। फ्रिक्शन क्रिएट किया, एक एनर्जी। तो हमारे हाथों में, जब हम किसी संत महात्मा के पैर छूते हैं तो अपने हाथों से सिर पे आशीर्वाद रखते हैं, तो हमारे हाथों से एनर्जी रिलीज होती है, सिर से एनर्जी रिलीज होती है, आंखों से एनर्जी रिलीज होती है, बोलने से और पैरों से, ये सारी चीज़ों से। तो इट्स वेरी पावरफुल। तो अब हमने दोनों हाथों को रब किया, अब इसको पकड़ लो ऐसे, और दोनों हाथों को मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने के पहले वी कैन डू इट। हम इसको बोलना है, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी। कभी मैंने आपको सॉरी नहीं कहा, आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चैंटिंग कर रहे हैं हम लोग हो ओपन ओपन की कंटिन्यूसली। अब इसको हेल्थ के लिए करना है। सो हे डियर मैजिकल वाटर, मैं आपको बहुत सारा प्रेम देता हूँ, बहुत सारा हैप्पीनेस, और आपको चार्ज करता हूँ, पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में डालता हूँ। थैंक यू सो मच। आप मेरे हेल्थ में जाओ, मेरे बॉडी में जाओगे और मेरी हेल्थ को, मेरे जो बॉडी है, जहाँ पर भी दर्द है, उसे पूरी तरह से ठीक करोगे। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर, मैं आप में बहुत सारा, आई एम रियली सो थैंकफुल। आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, इतने सालों से ध्यान रख रहे हो, प्लीज़ मेरे हेल्थ को बहुत बेहतरीन बना दो। और आपने मेरी हेल्थ को बहुत बेहतरीन बना दिया, मेरी हेल्थ बहुत तंदुरुस्त हो गई। थैंक यू सो मच डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग, यू आर पावरफुल। दैट्स इट। हमने क्या किया, पॉजिटिव वाइब्रेशंस इसमें हमने डाल दिए, डाल दिए। और जस्ट इसको 7 डेज करके देखो, एंड देन सी द मैजिक। सेम मनी के लिए हाउ टू डू इट, इसको पकड़ो, इसको कंटिन्यूसली बोलो, डियर मैजिकल वाटर, चैंटिंग कर लो पहले, हो पुनो पुनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर इसके बाद इसमें कहना है कि हे डियर मैजिकल वाटर, और फिर उसी के साथ साथ हे डियर मनी, क्योंकि हम मनी के लिए करें, पैसे के लिए। हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोई भी अगर मेरे से गलती हुई, मेरे मन में कोई भी नेगेटिव विचार है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस पानी को मैं चार्ज करता हूँ, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब कितना पैसा चाहिए, एग्जाम्पल किसी को 5 लाख रुपए महीने का अट्रैक्ट करना है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, नहीं हो पा रहा, ग्रोथ नहीं हो पा रही, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, एक्शन फ्रिक्वेंसी नहीं आ पा रही। आपके जैसे सेल्स टीम में दे कैन ऑल्सो डू इट, राइट, एंड देन सी द मैजिक। जब ये कर रहे हैं कंटिन्यूसली, इसके द्वारा करना है कि हे डियर मनी, मैं हर महीने के बहुत आसानी से 5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरे पास हर महीने का 5 लाख रुपया आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। और ये पिछले लास्ट महीने भी आया था, उसके पहले भी आया था, उसके पहले भी आया था, जस्ट लास्ट मंथ, थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आ रहा है, मेरी और पैसों की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो चुकी है, मेरा और पैसे का रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स इट। तो ये मनी के लिए, सेम चीज़ आप रिश्तों के लिए कर लो, करियर के लिए कर लो, अच्छी आदतों के लिए कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे अंकित भाई, कि इस सिर्फ और सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, लोगों ने अपना वेट लॉस भी किया है। यस, इसमें ब्लू सोलर वाटर का भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अभी ये ब्लू कलर की बॉटल है, तो इसमें ब्लू कलर की बॉटल और ब्लू और जो वायलेट कलर है वो हीलिंग का कलर है। तो उसमें कांच की ग्लास, कांच का जो बॉटल है, ये आपके ब्लेजर का कलर भी, तो ये जो इसमें लगा दो पूरा, और इसमें स्टिकर लगा दो, इसमें लिख दो डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और वहाँ पर एक स्टिकर में लिख दो कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, थैंक यू देता हूँ कि मेरा जो वजन चाहिए था मेरा वो हो चुका है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, एंड देन सी द मैजिक। ऐसा हमारी तरफ एक पर्सन है जिन्होंने 10 kg वेट लॉस किया है, विदाउट कोई जिम एंड ऑल ये सारा चीज़, नो डाउट अपने हैबिट्स पे भी काम किया उन्होंने, हीलिंग भी किया, लेकिन वाटर, क्योंकि हमारे शरीर में 70% है, और जब हम उसको चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा। इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। जब इसको करके देखेंगे तो चीज़ें ऐसी ऐसी अनफोल्ड होती है।
ऐसा बोला जाता है ना कि जब अंदर की दुनिया बदलती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है, क्योंकि योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ट्रू। और इसके रिलेटेड मैं आपको मॉर्निंग रिचुअल्स और नाइट रिचुअल्स बताना चाहूँगा, जिससे कि पूरी लाइफ बदल जाएगी लोगों की। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होने चाहिए और नाइट रिचुअल्स प्लीज़। कैसे स्केड्यूल रहना चाहिए इसका। और फिर रेडी रहिए बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट के लिए। सो रात को सोने के पहले, जैसे मैंने कहा, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, रात को सोने के पहले वही न्यूज़ देख रहे हैं या फिर कोई ऐसी हॉरर मूवी देख ली या कुछ लड़ाई झगड़े वाली मूवीज़ देख ली, तो रात को सपने में भी वो दिमाग में चलता है और फिर अगला दिन भी खराब हो जाता है हमारा। वैसे मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग में उठने के बाद भी हमारा आदतें कैसे, इसलिए बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, बिलियनर्स लोग, देखा होगा आपने, मॉर्निंग में उठने का रील नहीं चला रहे वो लोग। कभी भी नहीं। वो लोग मॉर्निंग में अपनी साधना पे काम करते हैं, अपने आप को साधते हैं, अपने ऊपर पूरी तरह से काम करते हैं। और जिस इंसान ने अपने ऊपर मॉर्निंग में काम करना शुरू कर दिया, उसका पूरा दिन बेहतर से बेहतर होने लग जाएगा। तो सारा 24 घंटा तो उसी पे डिपेंड है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आफ्टर, मतलब सॉरी, मॉर्निंग में आधा घंटा और रात को सोने के पहले, ये सिर्फ आधा आधा घंटा कोई भी इंसान देने लगा, उसका 23 घंटे की जिम्मेदारी ये दोनों आधे घंटे लेने लगेंगे। इतना पावरफुल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉर्निंग में जैसे ही नींद खुलती है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मेरा स्वर विज्ञान कौन सा चल रहा है। मेरा स्वर, राइट, लेफ्ट इज अ चंद्र नाड़ी, राइट मतलब सूर्य नाड़ी, और बीच वाली जो सुषुम्ना नाड़ी। अभी आप चेक कर सकते हैं कौन सी नाड़ी राइट से ज़्यादा चल रही है, लेफ्ट से। सर मेरे तो दोनों चल रही हैं तो दोनों चल रही है, मतलब सुषुम्ना Okay. नाड़ी, क्योंकि 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे का टाइम पीरियड में 4 मिनट ऐसा होता है जिस समय मिडल नॉस्टल में से नाड़ी बहती, एनर्जी फ्लो होती है। वही हमारे चक्रास हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में कभी आगे बात करेंगे हम। तो जब हम हमारे, जैसे आपने सुना होगा, अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो दोनों नॉस्ट्रल से हम लोग काम करें, तो वही एनर्जी सेंटर्स में हमारा काम कर रहा है, इज़ वेरी पावरफुल। तो जब हम लोग यहाँ पर, जैसे मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, कोई भी इंसान उठेगा, सबसे पहले ये चेक करना है कौन सी नॉस्ट्रल ज़्यादा चल रही है, राइट या लेफ्ट, कोई ना कोई एक चलेगी। हर 1 से 1.5 घंटे बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। कभी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, कभी चंद्र नाड़ी, करके देख सकते हैं आप, आगे 1 घंटे के अंदर देख सकते हैं आप, राइट। और जो भी अभी कर रहे हैं आप भी देख सकते हैं, और कमेंट में भी टाइप कर दो कौन सी नाड़ी ज़्यादा चल रही है। उसके अलावा जैसे ही मॉर्निंग में उठने के बाद आपको पहले चेक करना है कि राइट या लेफ्ट। अगर राइट से ज़्यादा वो ज़्यादा चल रही है आपकी वाली एनर्जी, तो राइट पैर सबसे पहले, पैर जमीन पे रखना है और उसी समय थैंक यू, धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड करना है पूरे ये वाले पार्ट के लिए। लेफ्ट की चल रही है तो लेफ्ट पैर है। इज वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस, करके देखो ये चीज़, विद इन 7 डेज में ट्रांसफॉर्म। नंबर 1। नंबर 2, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहली चीज़ है, मोबाइल नहीं देखना है आपको, राइट। मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सकता है बेड पे बैठ जाओ या एक जगह पर बैठ जाओ, दिल पे हाथ रख लो या हाथ जोड़ लो, 10 चीज़ों के लिए धन्यवाद दो। सबसे पहले, मेरी रात को नींद बहुत अच्छी हुई। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो उठे ही नहीं, तो रात को मेरी नींद अच्छी, उसके लिए धन्यवाद। मेरा शरीर काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज़ के लिए, आज का दिन मुझे देखने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज़, मेरे परिवार के साथ रिश्ते अच्छे, उसके लिए धन्यवाद। मेरा बिजनेस चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज़ जो जो आपको याद आ रहा है, उस सब के लिए थैंक यू दे दो। मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड अगर कर ली, चीज़ें बदल जाएगी। तो मैं मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मेरा हीलिंग होता है। मॉर्निंग के टाइम पे 5-10 मिनट चैंटिंग कर लो, और जो भी लोग 3 दिन के प्रोग्राम में आएंगे या हमारे मेन प्रोग्राम में जुड़ेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में हम प्रैक्टिसेस कराते हैं, इसके 5-5 मिनट का फ्रेमवर्क दिया जाता है, तो वो सारा चीज़। तो जब ये प्रॉपरली करेंगे मॉर्निंग के टाइम पे 5-10 मिनट, फिर EFT कर लो, उसके बाद फिर मेरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होते हैं। ओके। तो ये मतलब इन ओवरऑल बता रहा हूँ कि आधा घंटा कोई भी इंसान को मॉर्निंग की में अपने ऊपर काम करना चाहिए, जिसमें 5-10 मिनट का अपने शरीर पे भी काम करना है। अपने शरीर को भी, जैसे कि लाइक एन एग्जांपल, मैं थोड़ा सा जंपिंग कर लेता हूँ या थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लो, या कभी आपको रनिंग का मौका मिल रहा है, कुछ भी एनी काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट में आना चाहिए। और आपको बताओ, जब आप वॉकिंग करते हो ना, तब भी आप चैंटिंग कर सकते हो। यस, जब आप पैर, समझ लो नंगे पाँव आप घास के ऊपर चल रहे हो, उसी समय बोल दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 बार बोलना है ये, 108 बार, 108 बार चैंटिंग कर लो, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड से द मैजिक। तो ऐसा मॉर्निंग में, ऐसा रात को सोने के पहले। रात को सोने के पहले कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो,
लेकिन 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल में यस, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं, जो लाइट है उसको डिम कर दो, क्योंकि जो लाइट्स है वो आपका जो मेलाटोनिन है उसको डिस्टर्ब कर दे रहा है, नींद का साइकिल डिस्टर्ब कर दे रहा है, इसलिए 1 घंटे पहले। और फिर देखो चीज़ें। और वाटर मैनिफेस्टेशन में बताया, रात को सोने के पहले चार्ज करके रख दो, मॉर्निंग में उठने के बाद इसको पूरी तरह, और ये अपने परिवार को भी दे सकते हैं, इसके किसी के दूसरे के लाइफ में भी बदलाव लेकर आ सकते हैं, इतना। Wow, Deepak ji. So it was a roller coaster ride for me and for my audience, for sure. अब जल्दी से बिना देरी करे ना वो गिफ्ट रिवील कर दीजिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू सो मच। अभी तक आप देखें, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, पूरा देखिए, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत ही क्रेजी चीज़ हमने की हुई है। क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाना, हर घर में इसका ज़रूरत है, इज़ वेरी पावरफुल। सो अब आपके मन में बहुत सारा होगा कि डाउट आएगा, कैसे करना है, क्या करना है। उसके लिए हमने 3 दिनों का एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप बोलो या बूट कैम्प तैयार किया है, और इस प्रोग्राम ने 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे हीलिंग दिया हुआ है हमने। और अभी तो शायद जब अभी वीडियो देख रहे होंगे शायद आंकड़ा बहुत बढ़ चुका होगा। सो अगर आपको होपोनोपोनो क्या होता है, EFT क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सब कुछ सीखना है, तो पूरा नीचे लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें प्रॉपरली अंकित जी की तरफ से आपके लिए जो पूरा 5,000 का प्रोग्राम है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। आहा, इज़ अ वेरी Wow, पावरफुल। और wow. उसके अलावा अगर आप उसमें आते हो तो उसके अलावा कुछ काफ़ी सारे बोनसेस भी हमने दिए हुए हैं। और 3 दिन का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है, आपको 3 दिन में ही रिजल्ट आएगा। 3 दिन में आपका स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे साथ पर्सनल जुड़ना है, आपको लगता है कि दिस इज़ मैजिकल, दिस इज़ कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही मज़ा आया आपको मेडिटेशंस करके, सिर्फ आपको आधा घंटा देना है, ऐसे 3 महीना आप मुझे दो, आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। दैट्स माई गारंटी टू एवरीवन। सो ये गिफ्ट बहुत ही शानदार है। मज़ा आ और गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ। इस रिकॉर्डिंग से पहले ऑफ कैमरा मैं जब आ रहा था, दीपक जी गाड़ी में आ रहा था, मैं आपके ना कुछ टेस्टिमोनियल्स पढ़ रहा था। Right. एंड लेट मी टेल यू कि ये जो 3 दिन का वर्कशॉप है ना, दिस इज़ वर्थ 50,000 रुपीज़, एटलीस्ट 50,000 रुपीज़, और आपको कुछ भी पे नहीं करना है। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस वर्कशॉप। 3 दिन गेम चेंज करने के लिए काफ़ी हैं। तो रजिस्टर कीजिए, लिंक नीचे है, गो फॉर इट, एंड आई विल ऑल्सो बी देयर। थैंक यू।